हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर जंक्शन पॉडकास्ट में। अक्सर हम सबको लगता है जो हम देख नहीं सकते वो सच होती ही नहीं है, मगर ये सच नहीं होता क्योंकि हम बस वही सच मानते हैं जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख पाते उसे हम वहम समझ लेते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी तरह जिस तरह हमें ये लगता है कि अंधेरा सिर्फ रोशनी को कम करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस अंधेरे में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है, और हमें वो उस अंधेरे में बुलाने की कोशिश करती है। इसी तरह आज की हमारी कहानी है नव्या नाम की लड़की पर, जिसने न सिर्फ उस अंधेरे को महसूस किया बल्कि आज भी वह अंधेरा उसके दिलो दिमाग पर है। तो चलिए सुनिए नव्या की आप बीती। मैं नव्या। ये एक किस्सा लगभग 10 साल पुराना है। हॉस्पिटल में मैं नर्स के लिए अपॉइंट हुई थी। उस रात एक इमरजेंसी केस आया था हॉस्पिटल में, जिसके वजह से मुझे घर जाने में बहुत देरी हो गई थी। मैंने घड़ी की ओर देखा, रात के लगभग 1 बज चुके थे। मैंने फटाफट अपना बैग उठाया और बस के लिए दौड़ पड़ी। रास्ते में बस यही सोच रही थी कि मेरी बस कहीं छूट ना जाए, पता नहीं अगली बस मिले या ना। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वही हुआ, मेरी बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं पहले ही बहुत थक चुकी थी। वहाँ अंधेरा भी काफ़ी था, मेरे आजू बाजू भी कोई नहीं था। लेकिन मैंने जब अपने बाईं तरफ देखा तो वहाँ कुछ कदम की दूरी पर एक 45 वर्ष की उम्र के बूढ़े आदमी खड़े थे। मैंने सोचा एक बार जाके उनसे पूछ लेती हूँ कि उन्हें पता हो शायद कि बस अगली आ रही है कि नहीं। मैं चली गई उनके पास। मैंने पूछा, चाचा आपको पता है कि अगली बस कब तक आएगी? उन्होंने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सिर्फ मुझे देख रहे थे, बल्कि घूर रहे थे। उनकी आंखें एकदम लाल थी, जिसे देखकर कुछ देर के लिए मैं डर गई। कि तभी उन्होंने कहा, 1 घंटा। बस वो 2 शब्द उन्होंने बस वो 2 शब्द कहे, जिसे सुनकर मैंने सोचा 1 घंटा यहाँ रुकने से अच्छा यहीं कुछ देर दूरी पर एक ऑटो स्टैंड है, वहाँ चली जाती हूँ और जल्दी भी पहुँच जाऊँगी घर। ये सोचकर मैं ऑटो स्टैंड के लिए निकल पड़ी। लेकिन वहाँ जाने के 2 रास्ते थे, एक लंबा और एक छोटा रास्ता। लंबा रास्ता 30 मिनट की दूरी पर था। वहाँ कुछ गाड़ियाँ आती जाती रहती थी और स्ट्रीट लाइट्स भी थी। और छोटा रास्ता एक बंद पुराने थिएटर से होके गुजरता था, जहाँ कोई आता नहीं जाता था। वो बहुत ही सुनसान रास्ता था। लेकिन जल्दी होने के कारण और थकान होने के कारण मैंने उसी छोटे रास्ते को चुना, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे चले हुए उस छोटे रास्ते पे लगभग 5 मिनट ही हुए होंगे कि वहाँ का तापमान अचानक से गिर गया। मुझे ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवाएं बहुत धीमी सी चल रही हो। वहाँ इतना अंधेरा था कि अपने ही पैरों के कदमों की आवाज़ आपको डरा दे।
कोई भी आवाज़ नहीं, किसी जानवर की भी नहीं, कि मुझे चले हुए कुछ ही देर होंगे कि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, इसीलिए मैंने अपने कदमों को वापस शुरू कर दिया। कि कुछ ही देर कदम मैंने चलाए होंगे, मुझे वापस से वही आवाज़ आई। अब मेरा दिल थोड़ा घबरा सा रहा था। मैंने फिर देखा तो कोई नहीं दिखा मुझे। मैं जैसे ही आगे मुड़ने वाली थी कि मुझे किसी औरत की रोने की आवाज़ आई पीछे से। तभी रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल जैसे काँप रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो एक औरत दिखी जो मुझसे 10 कदम की दूरी पर बैठ के रो रही थी। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था। उसने अपने दोनों घुटने अपने चेहरे से लगाए थे कि तभी अचानक से मेरे कान में किसी ने आवाज़ की, मर जाओगी तुम। ये सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं डर के मारे मुझे पसीने आने लगे। मैंने वापस वहीं देखा जहाँ से मुझे आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर मुझे और भी डर लग रहा था कि तभी मैंने देखा कि मैं लगभग थिएटर के गेट के सामने आ चुकी हूँ। मतलब कि मैंने आधा रास्ता पार कर लिया था। ये देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत हो रही थी कि सिर्फ थोड़ी देर और चलना है। मैंने अपने कदमों को रोका नहीं और चलने की कोशिश करने लगी कि मुझे कुछ ही कदम चले हुए होंगे कि एक औरत मुझे उस थिएटर के सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखी। बड़े बेढंग से बैठी थी, बाल खुले, हाथों में एक पुराना फटा अखबार। कि उसने आवाज दी, आज की ताजा खबर, नव्या नाम की लड़की की मौत हो गई। ये सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं वहीं जम सी गई, क्योंकि वो मेरा ही नाम ले रही थी। मुझे पता था वो मुझे देख नहीं रही है, लेकिन वो जानती है कि मैं यहीं खड़ी हूँ। तभी उसने हंसते हुए आगे बढ़ा, सुना है ऑटो स्टैंड के लिए उसने छोटा रास्ता चुना था कि तभी उसे रास्ते में एक औरत अखबार पढ़ते हुए दिखी। वो उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी कि तभी मेरे पीछे एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। मैं धड़ाम से नीचे गिर बैठी और मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। सब कुछ जैसे गायब सा हो गया हो। ये देखकर मुझे बहुत रोना आने लगा। मेरे हाथ पांव पूरी तरीके से कांप रहे थे। मैं सोच रही थी कि कैसे भी यहाँ से निकल लूं। मैंने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश करने लगी कि ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर ही खींच लिए हों और मैं मुंह के बगल जा गिरी। मैंने देखा कि औरत और उसके और भी लोग थे। उनका चेहरा एकदम जला हुआ था, आंखें लाल, हाथों से खून टपक रहा था। वो मेरे तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे।
मैंने देखा कि वो औरत किसी चीज़ को घूर रही है। जब मैंने उसके घूरने को महसूस किया तो मेरे गले में एक शिव जी का लॉकेट था, जिसे मैंने देखा और समझा कि वो शायद इस शक्ति की वजह से नहीं आ पा रही थी। लेकिन मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी थी। सर से खून गिर रहा था, पैर में चोट लग गई थी, भागने की हालत में नहीं लग रही थी मैं। तभी वो औरत बोली, ये सुनने के बाद मेरे आंखों से जैसे आंसू से गिरने लगे। मैं बहुत डर गई थी। गिरने के कारण आंखों के आगे अंधेरा भी छा रहा था, पर फिर भी ये देखकर कि वो मेरे पास नहीं आ पा रही है, मैंने अपने माला को हाथ में पकड़ा और अपने शिव जी को याद करने लगी और कि जैसे तैसे उठने की कोशिश की। मैं अपने लंगड़ाए पैर के साथ गेट की तरफ भागी और अचानक से उसी गेट के सामने आकर गिर पड़ी और अपनी आधी खुली आंखों से देखा कि वो लोग देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं, कि मेरे आंखों के सामने अचानक से अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह मैं एक हॉस्पिटल में उठी। मैंने देखा कि मुझे एक डॉक्टर चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम उस थिएटर के सामने वाले रास्ते से गई थी क्या? तुम वहीं मिली हमें बेहोश हालत में। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि बस मैं ही जानती थी कि उस रात मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आज भी मेरे जहन में है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें यहाँ पे लाने वाला कोई एक 45 वर्ष का आदमी था। ये सुनकर मुझे याद आया कि मैंने जिससे बस डिपो के लिए पूछा था, कहीं वही तो नहीं, और शायद वही आदमी थे। उस रात मैंने एक ही चीज़ समझी, ये कि ज़रूरी नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देता वो हो ही ना। और आज भी वो याद मेरे जहन दिल दिमाग पर है। ऐसा लगता है कि वो औरत आज भी उस थिएटर के सामने है और किसी का इंतज़ार कर रही है, वही पुराने अखबार को लेकर। और आज भी वहाँ का अंधेरा इंतज़ार कर रहा है लोगों की तलाश में, जो हमें दिखाई नहीं देती, पर उस अंधेरे की शक्तियाँ आज भी हमारा इंतज़ार कर रही है। इसी के तरह आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। ऐसे कई मिस्टीरियस और हॉरर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।